हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और आज इस चैनल पे एक बहुत बेहतरीन टॉपिक फिर से आ चुका है। टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, चैप्टर 5 है हमारा, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की। और ये पार्ट 2 है वीडियो की, क्योंकि पार्ट 1 मैं करवा चुका हूँ और ये बहुत बेहतरीन टॉपिक बन चुका है। पार्ट 1 प्लीज़ देखिएगा उसे, और पार्ट 2 करवाने जा रहा हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन अगर आता है कि यूएनओ की आवश्यकता क्या है, यूएनओ की महत्व पूछ ले या उद्देश्य पूछ ले या क्वेश्चन पूछ ले कि यूएनओ का कार्य क्या है, तो इन सभी के लिए बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है जो मैं नीचे राइट करने जा रहा हूँ। सभी का सेम पॉइंट है। जैसे यूएनओ की आवश्यकता क्यों पड़ती है विश्व में, तो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, और यही इसका कार्य है और यही महत्व और इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा ना, तो सारा ही मीनिंग एक ही का निकलेगा। ठीक है, बस एक्सप्लेनेशन आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा, कार्य और महत्व आवश्यकता के अनुसार। चलो, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना काम यूएनओ का है, पहला। ठीक है, दूसरा पॉइंट, झगड़ों को बातचीत से सुलझाना। जब दो देशों के बीच में अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होता है, तो ऐसे में यूएनओ ही है जो दोनों के बीच में झगड़ों को बातचीत से सुलझाने पर बल देता है, दबाव डालता है दोनों देशों के ऊपर कि भाई युद्ध ना होकर बातचीत से ये चीज़ सुलझ जाए। तो झगड़ों को बातचीत से सुलझाना यूएनओ का काम है। नेक्स्ट, अगर दो देशों के बीच में समझा रहा है लेकिन एक बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, युद्ध करने के लिए उतारू है, यूएनओ का विरोध करता है, उनके बातों को अवहेलना करता है, तो ऐसे देशों पर यूएनओ क्या करता है? सैन्य कार्यवाही। तो यूएनओ विरोधी देशों पर सैन्य कार्यवाही करता है। जैसे एक बार इराक पर किया गया था 1991 में, जब उसने कुवैत को गुलाम बना रखा था। यूएनओ इराक को कह रहा था कि भाई कुवैत को आप आज़ाद कर दो, लेकिन इराक मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और इसी वजह से ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था। ठीक है, यूएसए की अगुवाई में। ठीक है, तो इस तरह से सैन्य कार्रवाई किया जाता है। फिर क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाता है, सिद्धांत बनाता है। ठीक है, यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय नियम और सिद्धांत को बनाता है। कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण से संबंधित बनाया गया। ठीक है, और इसी तरह की कई सारे अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे वगैरह होते हैं। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही बनाते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संधि वगैरह भी यूएनओ करवाते हैं ताकि विश्व में शांति बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, विकासशील देशों के विकास को बढ़ावा देता है। यूएनओ में दुनिया भर के 193 देश शामिल है। ठीक है, और 193 देशों में कुछ विकसित है तो कुछ विकासशील देश है, और ऐसे में विकासशील देशों का विकास एक चुनौती होता है। ठीक है, तो इसलिए यूएनओ का जो अगला उद्देश्य या कार्य, कुछ भी कह लो, अगला उद्देश्य है कि भाई विकासशील देशों को विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जिस भी तरीके से उनका विकास हो सके वो विकास पर बल देता है। फिर नेक्स्ट है कि विकासशील देशों को यूएनओ ना आर्थिक और तकनीकी सहायता भी देता है, ताकि उनका बहुत तेज़ी से क्या हो जाए, उनका आर्थिक विकास। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और तनावपूर्ण विषयों पर विचार करता है। मैंने अभी बताया था कुछ टाइम पहले कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियम के साथ साथ संधि भी बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को करवाता है। अगर विश्व में अगर कोई संधि को अवहेलना कर दिया है देश ने, तो ऐसे में उस संधि पर विचार विमर्श कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करेगा, यानी यूएनओ का अंग ही तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी यूएनओ ऐसे मुद्दों पर सुनवाई करता है। नेक्स्ट है, यूएनओ उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी जो विचारधारा है, ठीक है, उनका भी विरोध करता है, क्योंकि उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी विचारधारा से विश्व के जो कमज़ोर देश है वो खतरे में रहते हैं। ठीक है, और इससे विश्व के विकास और विश्व शांति, विश्व सुरक्षा को बाधा पहुंचता है इन विचारधाराओं की वजह से।
तो यूएनओ इनका विरोध करता है और ये नहीं चाहता है कि इन दोनों विचारधाराओं का फैलाव हो विश्व में। और सबसे महत्वपूर्ण, आज विश्व में हथियारों की होड़ चलती रहती है, ठीक है, और ख़तरनाक हथियार विश्व भर में बनाया जा रहा है, ठीक है। आज न्यूक्लियर बम्स बहुत सारे देशों के पास धीरे धीरे आते जा रहे हैं और कई सारे परीक्षण करने में लगे हुए हैं। तो इससे विश्व को तनाव और संघर्ष की ही स्थिति उत्पन्न होता है, ठीक है। विश्व में तीसरा विश्व युद्ध की ही खतरा बढ़ता है। तो इसलिए यूएनओ हमेशा बल देता है कि निशस्त्रीकरण हो विश्व भर में, ताकि जो शस्त्रीकरण की वजह से जो तनाव बढ़ रहा है विश्व भर में, वो निशस्त्रीकरण की वजह से क्या हो जाए, ये तनाव घटे। नेक्स्ट, पूंजीवादी देशों से हमेशा कमज़ोर देश असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि पूंजीवादी देशों का विश्व भर में दबदबा है। विशेषकर अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका का आज वर्तमान समय में वर्चस्व है विश्व भर में, ठीक है। उसकी दादागिरी, उसके दबदबा, उसके वर्चस्व की वजह से विश्व के कमज़ोर देश हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसे में यूएनओ का जिम्मेदारी बनता है कि इस कमज़ोर देशों को सुरक्षा प्रदान करे और पूंजीवादी देशों की जो दबदबा है ना, वर्चस्व, उन पर रोक लगाए। थर्ड पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, यूएनओ का उद्देश्य है, ये कार्य है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की जो संभावना है ना, उसको रोकना है, ख़त्म करना है, ताकि विश्व में हमने 2 विश्व युद्ध तो देख चुके हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, भविष्य में तीसरा वर्ल्ड वॉर ना देखना पड़े, इसके लिए यूएनओ की स्थापना किया गया था, ठीक है। और कोल्ड वार के समय में आपको पता है कि यूएनओ ने कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और इसको कोल्ड वार को समाप्त करवाया था और उसमें तनाव को कम करने पे बल दिया था। अगर यूएनओ ना होता तो ये कोल्ड वार ना होकर थर्ड वर्ल्ड वार में भी कन्वर्ट होने में समय नहीं लगता। तो इस तरह से ही मैंने बता दिया आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता, ज़रूरत, महत्व, उद्देश्य, कार्य, अगर कुछ भी बन के आ जाता है ना, तो यही पॉइंट है और इन्हीं पॉइंटों को राइट करना है। यही नहीं बल्कि आप देखो, सुरक्षा परिषद क्या नाम है, यूएनओ का जो कुछ एजेंसी वगैरह है, ठीक है, तो एजेंसी से भी हमें पता चल जाता है कि यूएनओ का काम क्या हो सकता है। तो यूएनओ का एजेंसी है डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ विश्व भर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम करेगा, ठीक है। विश्व भर के देशों में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो, बेटर हो और विश्व के हर देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेसिक कम से कम पहुंच सके, इस पर बल देता है। अगर डब्ल्यूएचओ ये कर रहा है तो यानी यूएनओ कर रहा है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ तो किसका अंग है, मतलब किसका एजेंसी है, यूएनओ का एजेंसी है, ठीक है। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है ये, और ये श्रमिकों का शोषण न हो, उनकी स्थिति सुधरे, उनको रोज़गार मिले, इसके लिए ये काम करता है। तो यूएनओ का भी यही काम हुआ एक तरह से देखा जाए तो। नेक्स्ट है एजेंसी इसका यूनाइटेड नेशन शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं यूनेस्को बोलेंगे इसको हम, यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये विश्व भर में शिक्षा के सुधार के लिए, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को सुधारने के लिए ये काम करता है। यूनिसेफ की अगर बात करें तो विश्व भर के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए, बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए, और विश्व भर के जो शिशु है, बालक जो हैं कम आयु के, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह की काम करता है ये। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी विश्व को विकास को बढ़ावा देता है ये यूएनडीपी, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जो यूएनएचआरसी है, ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, तो ये मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। तो ये सब यूएनओ का कार्य में ही आ जाएगा। जो ये एजेंसी जो भी काम कर रहे हैं ना, ये भी एजेंसी का ही काम है, मतलब यूएनओ का ही काम है। तो इस तरह से ये सारे के सारे आप समझ गए होंगे। अब इसका हम पढ़ लेते हैं कि भारत का ना यूएनओ में क्या भूमिका है, ठीक है।
ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन बनता है कि भारत का यूएनओ में क्या भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बनता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यूएनओ के संस्थापक देशों में से एक कौन है? भारत है। ठीक है, क्योंकि भारत है यूएनओ की स्थापना के सिर्फ 6 दिन बाद ही यूएनओ में शामिल हो गया था। ठीक है, यूएनओ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर को और भारत 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हो गया था। तो इसलिए भारत को भी संस्थापक देश माना जाता है यूएनओ का। ठीक है, तो भारत में इसकी भूमिका दिख ही रहा है, यूएनओ में भूमिका दिख ही रहा है भारत का। नेक्स्ट है, यूएनओ में समय समय पर शांति सेना भेजता रहता है। विश्व भर में जब भी कहीं पे अशांति उत्पन्न होता है तो यूएनओ विश्व भर के जो देश है उनसे शांति सेना की मांग करता है, और जब भी भारत से मांग करता है तो भारत यूएनओ में शांति सेना भेजता है ताकि विश्व में शांति स्थापना कर सके। ठीक है, तीसरा चीज़ कि ये कमज़ोर देशों को, अच्छा ये छोड़ो, तीसरा चीज़ भारत है ना यूएनओ में, यूएनओ की जो बजट है ना उसमें भी हिस्सेदारी देता है, यानी यूएनओ में समय समय पे कुछ पैसा डोनेट करता रहता है भारत। ठीक है, नेक्स्ट है, कमज़ोर देशों की सुरक्षा के लिए यूएनओ में समय समय पर आवाज़ उठाता है भारत। मतलब विश्व के विकासशील देश आपको पता ही है, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के हैं काफ़ी सारे, और कमज़ोर है ये सारे के सारे देश। तो ऐसे में भारत समय समय पे यूएनओ में आवाज़ उठाता है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट है कि कमज़ोर देशों की आर्थिक विकास पर बल देता है। विश्व भर के जो कमज़ोर देश है उनकी स्थिति अभी भी काफ़ी ख़राब है, वो अभी भी कर्ज में डूबे हुए हैं, वहाँ पे बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे देशों की स्थिति को सुधारने के लिए यूएनओ में भारत समय समय पे आवाज़ उठाता रहता है। नेक्स्ट है कि यूएनओ में वर्तमान समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे वर्तमान समस्याएं जो भी होती है ना उनके ऊपर भारत ध्यान स्ट्रॉन्ग तरीके से करवाता है यूएनओ का, ताकि यूएनओ कुछ उसका समाधान निकाल सके। जैसे वर्तमान समय में आतंकवाद का मुद्दा बहुत ज़्यादा ही चर्चित में है, तो भारत यूएनओ में आतंकवाद का मुद्दा को लेकर बहुत ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाता है। ठीक है, जिससे यूएनओ के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो उनके ऊपर ये बात बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और यूएनओ में सभी सदस्य आतंकवाद के विरुद्ध खड़े होने के लिए आवाज़ उठाते हैं। नेक्स्ट, यूएनओ में भारत है ना आतंकवाद, भ्रष्टाचार, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर आवाज़ उठाता रहता है समय समय पर। ठीक है, ताकि ये आतंकवाद से विश्व मुक्त हो सके, भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके, और जो सबसे बड़ी बात है पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, ठीक है, ये सब जो आ जाती है इस पर कंट्रोल करने के लिए आवाज़ उठाया जाता है। नेक्स्ट, यूएनओ में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का भारत समय समय पर विरोध करता रहता है हमेशा, क्योंकि इससे कमज़ोर देश असुरक्षित महसूस करते हैं। नेक्स्ट, यूएनओ में भारत निशस्त्रीकरण पर समय समय पर बल देता रहता है, ताकि विश्व में एक ऐसे विश्व का निर्माण हो सके जहां पर शस्त्रों का डर न हो विश्व भर में। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में परमाणु हथियार और बायोकेमिकल इस तरह की कई प्रकार की बम बना लिया गया है जो बहुत ज़्यादा ही नुकसान तबाही ला सकता है। नेक्स्ट है कि यूएनओ में नियमों व सिद्धांतों को दिल से स्वीकार करता है भारत। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, यूएनओ जो भी नियम और कानून बनाता है ना, सिद्धांत बनाता है, उसको भारत दिल से स्वीकार करता है और उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट, यूएनओ के विभिन्न उद्देश्यों के साथ साथ है भारत, मतलब यूएनओ के जो भी उद्देश्य है ना, तो भारत भी चाहता है कि भाई ये उद्देश्य बिल्कुल सही है और ये उद्देश्य कम से कम पूर्ति होना चाहिए यूएनओ की। ठीक है, तो भारत भी यूएनओ के उद्देश्य के साथ साथ है, और उस उद्देश्य को पूर्ति करने में भारत यूएनओ को समय समय पर मदद करता रहता है। नेक्स्ट, यूएनओ की मजबूती पर भारत बल देता है, क्योंकि वर्तमान समय में सबसे पावरफुल अमेरिका है, और अमेरिका के बराबर कोई भी देश विश्व में नहीं है, कोई भी संगठन नहीं है। यहाँ तक कि यूएनओ की भी बात करें ना, तो यूएनओ भी अमेरिका का बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब भी यूएनओ किसी देश पर सैन्य आक्रमण करता है तो अमेरिका ही उसमें सबसे ज़्यादा सेना भेजता है, और ऐसे में अमेरिका के ऊपर ही आक्रमण करना हो
तो यूएनओ के पास सेना ही नहीं है उतना जितना अमेरिका के पास है। ठीक है, तो इसीलिए भारत समय समय पे हमेशा कोशिश करता रहता है कि यूएनओ को इतना मजबूत कर दिया जाए कि विश्व की कोई भी शक्ति इसके बराबर ना आ सके। ठीक है, नेक्स्ट है यूएनओ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है। जैसे वर्तमान समय में भारत ये समय है 2020 से 2021 के बीच में भारत का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता प्राप्त है। ठीक है, 2022 तक ये प्राप्त है और इस सदस्यता के रूप में ये भारत समय समय पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती रहती है यूएनओ के अंदर। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत अगर आया भी होगा ना तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ अगर गलत बोला हूँ इसमें, मतलब कुछ गलत कुछ मिस्टेक अगर मैंने बताया हूँ तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर लूँ। थैंक यू सो मच। और इसका अगला पार्ट देखना है तो प्लीज़ यार अगला पार्ट देखिए, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 देखिए। पार्ट 2 बहुत मज़ेदार टॉपिक है। मज़ेदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता भारत को क्यों दी जानी चाहिए ये पढ़ेंगे और इसमें क्या बाधाएं आ रही है, भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिल पा रही है, ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ये पार्ट 3 में कवर करने वाले हैं। चलिए रहने देते हैं। थैंक यू सो मच समय देने के लिए।